शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ समाचार 24+ में। पंजाब में केजरीवाल सरकार की ऐतिहासिक जीत व हमारे बड़े भाई भगवंत मान जी को मुख्यमंत्री बनने पर वार्ड 89S के स्थानीय निवासियों के साथ केक काटकर खुशी जाहिर, साईं बाबा का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर लंगर व लड्डू प्रसाद वितरण का भव्य आयोजन कर हर्षोल्लास के साथ इस पल को ढोल धमाके से शानदार तरीके से प्रीति ढींगरा जी के नेतृत्व में मनाया। नमस्कार साथियों, मैं प्रीति ढींगरा 89S वार्ड श्रीनिवासपुरी से हूँ और काफ़ी लंबे अरसे से 20-22 साल का एक एक्सपीरियंस लेकर समाज सेवा का, जो कि मैं निस्वार्थ भाव से सत्य की जीत के कारण यहाँ इस पार्टी से जुड़ी हूँ, क्योंकि मेरा माइंडसेट इस पार्टी से अक्सर मैंने देखती थी और बहुत अच्छा लगता था मुझे कि हर मुद्दे पे काम करने वाली ये पार्टी का जो एक विचारधारा है वो एक आम विचारधारा नहीं है। ये सब लोगों को मिलकर एक साथ लेकर चलने की विचारधारा है, जिसके कारण मुझे बहुत खुशी हुई इस पार्टी के साथ जुड़कर। और मैं भी चाहती हूँ कि अपनी सभी कोशिशें और सभी विचारधारा को हम इस पार्टी के साथ शेयर करें, ताकि उतनी ही बहुमत के साथ हम MCD में भी या सरकार को लेकर आएँ, जिस कदर एक ऐतिहासिक जीत, जो आज एक ऐतिहासिक जीत हुई है हमारे बड़े भाई पंजाब में भगवंत मान जी, जिन्होंने एक ऐतिहासिक जीत के साथ बहुमत हासिल किया है। और हम उनकी खुशी में आज साईं बाबा का एक भंडारा जो अक्सर यहाँ पर चलता रहा है, और आज बाबा का एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसमें हमें हमारे बड़े भाई भगवंत मान जी का एक केक काटने का मौका मिलेगा, जिसमें और हम चाहेंगे वहाँ के सभी निवासी इस बात की खुशी को बड़े ढोल धमाके के साथ हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। और हम चाहते हैं कि वाहिगुरु जी जो है हमारे बड़े भाई भगवंत मान जी को पूरी शिद्दत के साथ जो है वो आगे आएँ और हम इस मुहिम में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पंजाब की ऐतिहासिक जीत को और आगे तक लेकर जाएं। समाज सेविका के तौर पर एक मेरा एक्सपीरियंस जो 20-22 साल से मैं निस्वार्थ भावना से करती आ रही हूँ, मेरा जो सामाजिक एक कर्तव्य है, मेरी जो फाउंडेशन है उसका नाम है दिव्यांग फर्स्ट फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत मैं सभी उन लोगों की मदद करती हूँ जो बच्चे दिव्यांग होते हैं। और शायद एक वही ऐसी बच्चे होते हैं जिनको परमात्मा की कुदरत का एक फरिश्ता कहा जाता है, और ये एक फरिश्तों के रूप में ही हमारी ज़िंदगी में आते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इन बच्चों की सेवा करती हूँ, और मेरी खुद का एक लाइफ का तजुर्बा भी है, क्योंकि जब आप खुद दर्द से निकले होते हो तो शायद आप तभी दर्द का एहसास कर पाते हो, और उस दर्द का एहसास मैं बड़ी निस्वार्थ भावना से इस पार्टी में आई हूँ। और जैसे हमारे CM सर, हमारे नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने निस्वार्थ भावना से पब्लिक की सेवा की है, और हमारी अतिशी मैम जो हमारी यहाँ की प्रेजेंट विधायिका हैं, उन्होंने मात्र 1 रुपये की महीने की सर्विस के ऊपर काम किया है। उन्हीं की आगे जो विचारधारा है उससे हम लोग प्रभावित होकर इस पार्टी में आए हैं। MCD के अंदर बहुमत के साथ में उतनी ही जोरों शोरों से जो है केजरीवाल सरकार आएगी, और ये हमारा एक अटूट विश्वास है, और उसी विश्वास को हम आगे तक भी ले जाना चाहते हैं, उन लोगों तक ले जाना चाहते हैं जो लोग अभी भी इस विचारधारा में हमारे साथ शामिल नहीं हैं। हम चाहेंगे कि जिस लहर से, जिस कदर की ये लहर उठी है, तो हम चाहते हैं कि सभी लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, ताकि हम इस जीत को इकट्ठे मिलकर एक सत्य के रास्ते पर आगे लेकर जाएं, ताकि हम लोग अगर मैं निस्वार्थ भावना से दिव्यांग बच्चों पे काम कर सकती हूँ, तो शायद मैं निस्वार्थ भावना से MCD में भी हम लोग इतना बदलाव लेके आ सकते हैं, क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है दिव्यांगजनों की सेवा करना। अगर घर का एक सदस्य बीमार हो जाता है तो सब लोग हार जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। और मेरा खुद का 20-22 साल का एक एक्सपीरियंस है, जो मैं चाहती हूँ कि अभी मेरा एक से एक के बीच में जा रहा है मेरी विचारधारा, और मैं चाहती हूँ कि ये मेरी विचारधारा सब लोगों के बीच में जाए, ताकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन पे भी काम कर सकें और हम लोग उसको भी आगे तक ले जाएं। और इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी इंडिया में अभी नहीं है, हम चाहते हैं कि उसको हम आम आदमी पार्टी के ज़रिए उतनी ही शिद्दत के साथ लेकर आएँ, जिस शिद्दत के साथ और मैनिफेस्टोज़ बने हैं, जिस शिद्दत के साथ में और सब चीज़ें हुई हैं, जैसे हेल्थ केयर के ऊपर काम हो रहा है, हमारे मोहल्ला क्लिनिक्स के ऊपर काम हो रहा है, हमारी महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर काम हो रहा है,
हमारे एमसीडी में आने वाले जो इतने प्रचंड रूप में आंधी की तरह प्रभाव के साथ में ये सरकार आ रही है, मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से हर मुद्दों पे काम हो और आम आदमी एक आम ना रहकर अपनी रोजी रोटी से ऊपर उठकर भी अपने बारे में सोच सके। और शायद वो एक केजरीवाल सरकार ही ऐसी सरकार है जिसके अंदर हर किसी को अपनी कला दिखाने का मौका मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि सब लोग छुपे हुए जो स्किल्स हैं जिन लोगों के अंदर, वो अपने घरों से छुपकर अब बाहर निकलें। और हमारी यहाँ की सीट महिला हो चुकी है। मैं नारी शक्ति को प्रणाम करती हूँ कि हमारे अरविंद केजरीवाल जो हमारे नेशनल कन्वीनर हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो हमारे लिए उन्होंने सोचा कि हम लोग जो समाज सेविकाएं हैं जो इतने सालों से निस्वार्थ भावना से काम कर रही हैं, हमें भी उन्होंने इस निगम पार्षद में पार्टी की दावेदारी में मौका दिया। और हम लोग भी रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग अब निकल गए हैं इस चीज़ को, हमें समझ आ चुकी है कि ये पार्टी किस कदर लोगों के दिलों में राज कर चुकी है और आगे भी राज करती रहेगी। और मेरा सभी लोगों से ये एक विश्वास और एक वादा है कि हम लोग निस्वार्थ आए हैं, सत्य की जीत होगी हमेशा। सत्य अकेला खड़ा होता है, लेकिन जब वो अकेला खड़ा होता है तो शायद सब लोग उसके साथ इस कदर जुड़ जाते हैं कि शायद फिर कोई प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत की कसर नहीं रह जाती है, क्योंकि सूर्य अपनी रोशनी चमकाता है तो वो सबके लिए रोशनी देता है। जैसे हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने एक सूर्य बनकर एक ऐसी चमक का काम किया है, तो मैं चाहती हूँ कि उसी चमक के साथ में हम भी उनके नक्शे कदमों पे चलें।